Good morning, my dear students, and today we are going to read chapter 3 Deep Water. If we talk about the lesson, Deep Water is an excerpt from Of Men and Mountains written by विलियम ओ डगलस। यदि हम डीप वाटर की बात करें तो ये विलियम डगलस के द्वारा लिखित ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया भाग है। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट वेयर द ऑथर टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। यह एक आत्मकथा का अंश है जहाँ पर जिसमें लेखक पानी से अपने भय के विषय में बात करता है एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स इट, और वह अंततः उस पर कैसे विजय हासिल करता है। इफ़ वन इज डिटरमाइंड completely and has the courage, one can easily overcome one's fear। यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः दृढ़ संकल्पित है और उसमें साहस है तो वह भय पर बड़ी आसानी से नियंत्रण या विजय हासिल कर सकता है। He was hardly 10 or 11 years old when he decided to learn swimming। वह मुश्किल से ही 10 या फिर 11 वर्ष का था जब उसने तैराकी सीखने का निर्णय किया। बट ही हैड अ बैड एक्सपीरियंस, लेकिन उसके पास उसको एक बुरा अनुभव मिलता है। ही वॉज अफ्रेड बट नॉट डिजेक्टेड, वह डर जाता है लेकिन वह निराश नहीं होता है। ही वॉज डिटरमाइंड टू ओवरकम हिज फियर, वह अपने भय पर विजय हासिल करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है। ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एंड डिड प्रैक्टिस फॉर मैनी वीक्स। उसे एक शिक्षक मिलता है और वह प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और कई सप्ताह तक वह प्रैक्टिस करता है। फाइनली ही कंकर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, अंततः वह अपने पानी से जो डर होता है उसका उस पर वह विजय हासिल करता है। नाउ ही न्यू दैट इन डेथ देयर वाज पीस, अब वह यह जान चुका है कि इन डेथ देयर वाज पीस, मृत्यु में ही शांति होती है। देयर वाज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु के भय से ही व्यक्ति भयभीत होता है। दस द लेसन कंक्लूड्स विद अ ग्रेट मोरल, इस तरह से इस पाठ का समापन बड़ी ही नैतिकता के साथ होता है। दैट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, और वह यह है कि हमें अगर किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है तो वह स्वयं भय ही है। मृत्यु से हमें नहीं डरने की ज़रूरत है, हमें केवल भय से ही भयभीत होने की ज़रूरत है, हमें भय से ही डरने की ज़रूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द लेसन। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, यह सब कुछ उस समय घटित हुआ जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने तैराकी सीखने का निश्चय किया था। There was a pool at the YMCA in Yankim that offered exactly the opportunity। There was a pool at YMCA in याकिमा में YMCA स्थान का नाम है, पर एक तालाब था that offered exactly the opportunity, जो बिल्कुल वही अवसर प्रदान करता था। The याकिमा रिवर was ट्रीचरस, याकिमा रिवर बहुत ही जोखिम भरी थी। मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट, माताजी निरंतर उसके खिलाफ मुझे चेताती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ इच ड्राइंग इन द रिवर, और उस नदी में डूबने वाले प्रत्येक व्यक्ति की डिटेल को मेरे माइंड में तरोताज़ा करती रहती थी। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन YMCA पूल जो था, तालाब जो था, वो बहुत सेफ था, सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शालो एंड, वह उथले वाले हिस्से पर केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, जबकि वह दूसरे वाले छोर पर, जो गहरा वाला छोर था, वहाँ पर 9 फीट वो गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, उसका ढलान जो था वो बहुत धीरे धीरे हुआ था। ग्रेजुअल, धीरे धीरे हुआ था, अचानक से कहीं पर बहुत गहरा नहीं था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मुझे एक जोड़ी वाटर विंग्स मिल गया। एंड वेंट टू पूल, और मैं उस तालाब में गया। आई हेटेड टू वॉक
आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट। मैं उसमें नंगे चलना पसंद नहीं करता था। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और अपने पतले दूबले पतले पैरों को दिखाना, मतलब मैं उसमें नंगे चलने और अपने दुबले पतले पैरों को दिखाना पसंद नहीं करता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपने इस भाव को दबाया एंड डिड इट, और ऐसा किया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर, फिर भी शुरुआत से ही, व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं उसमें था, यानी कि जब मैं पानी में था। जब मैं पानी में था तो आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर, तो मुझे पानी से घृणा थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। यह सब कुछ उस समय शुरू हुआ था जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टूक मी टू बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वह और मैं इन द सर्फ, समुद्री लहरों पर साथ साथ खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनसे लिपटा हुआ था। येट द वेव्स नोक्ड मी डाउन, फिर भी लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बहकर चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के नीचे था। माई ब्रेथ वाज गॉन, मेरी सांसें रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेन, मैं डरा था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंस पड़े। बट देयर वाज नो टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन शक्तिशाली लहरों के कारण देयर वाज नो टेरर इन माई हार्ट, मेरे हृदय में कोई भय नहीं था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। YMCA से मेरे परिचय ने मेरी दुखद अनप्लीजेंट मेमोरीज, मेरी दुखद स्मृतियों को रिवाइव्ड, ताज़ा कर दिया। एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर्स, और उस बचकाना भय को जागृत कर दिया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ी ही देर में आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने कॉन्फिडेंस प्राप्त कर लिया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स वाचिंग द अदर बॉयज, मैंने अन्य लड़कों को देखते हुए अपने वाटर विंग्स से पैडल्ड माने पैरों को चलाना शुरू कर दिया। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और बाई एपिंग मीन्स नकल करके, देम माने उनका, और मैं उनकी नकल करके ट्राइंग टू लर्न, सीखना शुरू कर दिया। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, मैंने अलग अलग दिनों तक मैंने इसे 2 या 3 बार ऐसा किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन वाटर, और पानी में मैं बहुत सहज अनुभव करना शुरू कर दिया। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, तभी यह दुर्घटना घटित हुई। मिस एडवेंचर मीन्स दुर्घटना, हैपेंड माने घटित हुई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं तालाब पर उस समय गया जब वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, वह जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथटब, और उसके पेदे की जो टाइलें थी वो इतनी ही श्वेत और साफ थी जितना कि बाथटब की होती हैं। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं अकेले जाने में बड़ा कायर था, यानी कि बड़ा डरता था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए दूसरों का इंतजार करने के मैं उस तालाब के किनारे बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे वहाँ ज़्यादा समय नहीं व्यतीत हुआ था। व्हेन इन केम अ बिग ब्राउजर ऑफ अ बॉय, तभी एक बड़ा दबंग सा लड़का अंदर आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, संभवतः या शायद जो 18 वर्ष का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके वक्षस्थल पर मोटे मोटे बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स, वह हाथ और पैर से एक खूबसूरत शारीरिक नमूना था। दैट शोड
रिपलिंग मसल्स, जो रिपलिंग यानी कि लहराती हुई मसल्स को प्रदर्शित करता था या दिखाता था। ही एल्ड, वह चीख पड़ा, है स्किनी, है टिड्डे, या फिर है टिड्डे बोल रहे हैं ना, हड्डी जब देखती, स्किनी माने हड्डी जब देख, स्किनी माने हे दुबले पतले। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, क्या तू गोता लगाना चाहेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। विद दैट, यह कहते हुए, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठा लिया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उस गहरे वाले छोर पर मुझे उछाल दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं सिटिंग पोजीशन में गिरा। सैलोड वाटर, पानी कुछ निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत पेंदे की ओर गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट एट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मैं अपनी कुशलता से भयभीत नहीं था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, ऑन द वे डाउन, नीचे जाते समय पानी में, आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर पेदे से टकराएंगे। आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं बड़ी एक जंप लूँगा, उछालूंगा। कम टू द सरफेस, और सरफेस पर आ जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, उस पर एकदम पूरा फ्लैट लेटा हुआ। एंड पडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर तालाब के ऊपरी सतह पर मैं अपने पैरों को चलना शुरू कर दूंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, अंदर जाते समय तो एक लंबी यात्रा प्रतीत हुई। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वह 9 फीट तो 90 फीट के समान प्रतीत होते थे। एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, इससे पहले कि मैं पेदे को स्पर्श करता, मेरे फेफड़े फट जाने के लिए तैयार थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। बट व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर पेदे से टकराए, उस तालाब के निचले हिस्से से टकराए, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपना पूरी शक्ति को जुटाया। एंड मेड व्हाट आई थॉट, और मैंने जो सोचा था वही किया। वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, ऊपर के लिए जोर से छलांग लगाई। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ क्रॉक इंस्टीड। आई इमेजिन्ड, मैंने सोचा था कि मैं लाइक अ वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक, कि मैं बड़ी तेजी से सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टीड, बजाय इसके, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे आया। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सा नथिंग बट वाटर, और पानी के सिवा मैंने कुछ नहीं देखा। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, पानी जिसमें थोड़ा पीलापन था, मतलब येलो, डर्टी येलो टिंज टू इट, जिसमें गंदगी युक्त थोड़ा पीलापन था। आई ग्रू पैनिकी, मैं थोड़ा भयभीत हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर की ओर पहुंचा। एज इफ, मानो, टू ग्रैब अ रोप, मानो एक रस्सी पकड़ा हो। एंड माई हैंड्स क्लच्ड माई ओनली एट वाटर, और मेरे हाथ केवल पानी को पकड़ रखे हों। आई वॉज सफोकेटिंग, मुझे घुटन हो रही थी। आई ट्राई टू एल बट नो साउंड केम आउट, मैं चीखना चाहता था लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तभी मेरी नाक और आंखें पानी के बाहर आई। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुख नहीं। आई फ्लैड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। आई फ्लैड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने उस पानी के ऊपर संघर्ष किया। सैलोड, कुछ पानी को निकल लिया। एंड चॉक्ड, और मेरा दम सा घुट गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को खींचने का प्रयास किया। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वे मृतक, मतलब बेजान वजन से पड़े हुए थे, लटके हुए थे। पैरालाइज्ड एंड रिगिड, एकदम कठोर हो गए थे। पैरालाइज्ड, और ऐसे लगता था मानो पैरालाइज्ड हो गए हों। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक तीव्र बल या
अ ग्रेट फोर्स, एक जोर की शक्ति मुझे अंदर की ओर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, ओनली वाटर हर्ड मी, केवल पानी मेरी बात सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैं पानी के तालाब के पेंदे की ओर वापस अपनी लंबी यात्रा शुरू कर चुका था। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे गया मैं पानी आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, जब मैं नीचे गया तो एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को खर्च करते हुए। आई स्ट्रक द वाटर, मैंने पानी पर अपने पैरों से या अपने पानी पर प्रहार किया। एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट्स एन इरेजिस्टिबल फोर्स, जैसे कि कोई खराब सपने में इरेजिस्टिबल फोर्स, जैसे कि कोई सपने में एन इरेजिस्टिबल फोर्स, जिसका प्रतिरोध ना किया जा सके, ऐसे बल के खिलाफ मैंने अपने पैरों को मारा। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी पूरी सांसें उखड़ चुकी थी। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द था। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा मन डूबा जा रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे वह रणनीति याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं उस तालाब के पेंदे से उछला। एंड कम लाइक अ क्रॉक टू द सरफेस, और बहुत तेज़ी से सतह पर आया। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पर सीधा लेट गया। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपनी बाहों को फैलाकर, या स्ट्राइक माने उसे थपथपाते हुए, पानी को मारते हुए। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और अपने पैरों से पानी को पीटते हुए। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल टू बी सेफ, नहीं, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल टू बी सेफ, और फिर मैं तालाब के किनारे आ जाऊंगा। एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया। डाउन, नीचे गया। इंडलेसली, निरंतर। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, पीली चमक से युक्त पानी के सिवा कुछ नहीं दिखा। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा गंदा पानी या काला पानी जिसमें से कोई देख नहीं सकता। एंड देन सीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तभी बिल्कुल डर ने मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसे भय जिसमें कोई भय नहीं होती है, ऐसा भय जिसमें कोई दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कोई समझ नहीं होती है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, भय जिसमें कोई नियंत्रण नहीं होता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, भय जिसे कोई समझ नहीं सकता। हु हैड नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, भय जिसे कोई तब तक नहीं समझ सकता है। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका अनुभव ना किया हो। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे डूब रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे पैरालाइज्ड था। स्टिफ रिगिड विद फियर, भय से एकदम शांत पड़ गया था। रिगिड, कठोर। स्टिफ, सख्त। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले की जो चीखें थी वो भी जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई माइंड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल मेरा हृदय और मेरे दिमाग की चेतना ने कहा कि आई वॉज स्टिल अलाइव, मैं अभी भी जीवित हूँ। एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और फिर उसी भय के मध्य में, और तभी उसी भय के मध्य में केम अ टच ऑफ रीजन, मुझे एक जुगत सूझी। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे उछलना याद आया। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम से टकराया। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, आखिर में मैंने अपने पैरों के नीचे टाइल्स को अनुभव किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे टोज अंगूठे बाहर पहुँचे। एज इफ, मानो, टू ग्रैब देम, मानो उन्हें पकड़ने के लिए। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और मुझे जितनी शक्ति थी मैं उस सभी के साथ उछला। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, मैंने रस्सियाँ, लैडर्स, वाटर विंग्स खोजे। नथिंग बट वाटर, पानी के सिवा और कुछ नहीं। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले रंग के एक पीले रंग के पानी के समूह ने मुझे पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टू एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और भयंकर भय ने मुझे और भी अधिक गहराई से पकड़ रखा था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मानो बिजली का एक बड़ा झटका हो। आई सोक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं भय से हिल गया, कांप गया। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे बाहें टस से मस ना हुई। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी टस से मस ना हुए। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने गुहार लगानी चाहिए, मैंने सहायता के लिए किसी को पुकारना चाहा। टू कॉल फॉर मदर, माँ को पुकारना चाहा। नथिंग हैपेंड। So that's all in this video. We will continue the same chapter in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.